दोस्तों, हमारे YouTube चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत है। जय बागेश्वर धाम सरकार। दोस्तों, आज हम आपके लिए लेकर आए हैं जुलाई 2025 का वह खास राशिफल जो बागेश्वर धाम सरकार के पवित्र आशीर्वाद से तैयार किया गया है। सावधान हो जाइए, क्योंकि इस जुलाई माह में आपके जीवन का पन्ना पलटने वाला है। बागेश्वर बाबा के पर्चे में इस बार ऐसी ऐसी बातें सामने आई हैं जो सुनकर आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। जी हां दोस्तों, आपके दुश्मनों की लिस्ट तैयार हो चुकी है और इस बार 3 नहीं बल्कि 4 खतरनाक गद्दारों के नाम उजागर हुए हैं जो इस जुलाई माह में आपकी जिंदगी में तूफान लाने की पूरी तैयारी में हैं। ये गद्दार आपके इतने करीब हैं कि आप सोच भी नहीं सकते। ये आपके अपने बनकर, आपके विश्वास को तोड़कर, तंत्र मंत्र और तांत्रिक साजिशों का सहारा लेकर आपकी तरक्की को मिट्टी में मिलाने की ठान चुके हैं। लेकिन दोस्तों, घबराने की कोई जरूरत नहीं। बागेश्वर धाम सरकार का आशीर्वाद आपके साथ है और आज इस वीडियो में हम आपको इन गद्दारों के नाम, उनकी साजिशें और उनसे बचने के अचूक उपाय बताएंगे। साथ ही हम यह भी बताएंगे कि जुलाई 2025 में आपके सितारे क्या कह रहे हैं, कौन सी अनमोल खुशियां आपके दरवाजे पर दस्तक देने वाली हैं और कौन से बड़े संकट आपका इंतजार कर रहे हैं। तो दोस्तों, इस वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक जरूर देखिए। अपने हाथ जोड़कर बागेश्वर बाबा का स्मरण करें और कमेंट बॉक्स में सच्चे मन से जय बागेश्वर धाम सरकार लिखें, क्योंकि जो भी सच्चे भक्त ऐसा करेंगे उनके लिए अगले 24 घंटों में कोई बड़ी खुशखबरी जरूर आएगी। चलिए अब बिना देर किए शुरू करते हैं इस जुलाई माह के राशिफल की रहस्यमयी यात्रा। 4 खतरनाक गद्दार आपके दुश्मनों का कच्चा चिट्ठा खोलने वाले हैं। तैयार हो जाओ दोस्तों। बागेश्वर धाम सरकार के पर्चे में इस बार 4 ऐसे गद्दारों के नाम सामने आए हैं जो आपके जीवन में जहर घोलने की पूरी तैयारी में हैं। ये गद्दार आपके इतने करीब हैं कि आप उनके बारे में सोच भी नहीं सकते। ये आपके दोस्त, रिश्तेदार या फिर आपके कार्यक्षेत्र में कोई सहकर्मी हो सकते हैं। इनका एकमात्र मकसद है आपकी तरक्की को रोकना, आपके परिवार को बर्बाद करना और आपकी खुशियों को छीन लेना। आइए इन 4 गद्दारों के बारे में विस्तार से जानते हैं। पहला गद्दार, तुला राशि का शत्रु। दोस्तों, यह गद्दार आपके बहुत करीब है। यह कोई ऐसा व्यक्ति हो सकता है जो आपके साथ हंसी मजाक करता है, आपके साथ चाय की चुस्कियां लेता है, लेकिन पीठ पीछे आपके खिलाफ तंत्र मंत्र की साजिश रच रहा है। बागेश्वर बाबा के पर्चे के अनुसार तुला राशि का यह व्यक्ति इस महीने आपके लिए सबसे बड़ा खतरा है। यह आपके कार्यक्षेत्र में रुकावट डाल सकता है, आपके रिश्तों में गलतफहमियां पैदा कर सकता है या फिर आपके धन को नुकसान पहुंचा सकता है। कैसे बचें? इस व्यक्ति से दूरी बनाए रखें। उनकी चिकनी चुपड़ी बातों में ना आए। अपनी योजनाएं और निजी बातें उनके साथ शेयर न करें। अगर आपको तुला राशि का कोई व्यक्ति संदिग्ध लगे तो उससे सावधान रहें। दूसरा गद्दार, आपके परिवार का कोई करीबी। जी हां दोस्तों, यह सुनकर आपका दिल टूट सकता है, लेकिन यह गद्दार आपके अपने घर में छुपा बैठा है। यह कोई ऐसा व्यक्ति हो सकता है जिसे आप अपना सबसे बड़ा हितैषी मानते हैं, शायद आपका भाई बहन या कोई करीबी रिश्तेदार। यह व्यक्ति आपके विश्वास का फायदा उठाकर आपके खिलाफ तांत्रिक क्रियाएं करवा सकता है। यह आपके कपड़ों, बालों या फिर आपके घर की किसी चीज का इस्तेमाल करके तंत्र मंत्र करवा सकता है जिससे आपका भाग्य बंध जाए। कैसे बचें? अपनी निजी चीजों को सुरक्षित रखें। अपने कपड़े, गहने या बाल किसी के साथ शेयर न करें। घर में आने जाने वालों पर नजर रखें और किसी को भी अपनी निजी चीजें छूने न दें। तीसरा गद्दार, कार्यक्षेत्र का शत्रु। यह गद्दार आपके ऑफिस, व्यापार या सामाजिक दायरे में छुपा है। यह वह व्यक्ति है, सिस्टम, जो आपके हर कदम पर नजर रखता है और आपकी सफलता को देखकर जलता है। यह गद्दार आपके कार्यक्षेत्र में आपकी मेहनत को बर्बाद करने की कोशिश करेगा। हो सकता है कि यह आपका कोई सहकर्मी हो जो आपके प्रोजेक्ट्स को नुकसान पहुंचाए, आपके बॉस के सामने आपकी छवि खराब करे या फिर आपके व्यापार में रुकावटें डाले। बागेश्वर धाम सरकार के पर्चे में साफ लिखा है कि यह व्यक्ति इस जुलाई माह में आपके खिलाफ सबसे खतरनाक तांत्रिक साजिश रच सकता है, जैसे कि आपके ऑफिस की किसी चीज पर तंत्र मंत्र करवाना या आपके नाम से गलत अफवाहें फैलाना। कैसे बचें? अपने कार्यक्षेत्र में सतर्क रहें, अपनी योजनाओं को गुप्त रखें और अपने काम को पूरी मेहनत से करें।
किसी भी सहकर्मी या बाहरी व्यक्ति पर आंख मूंद कर भरोसा न करें। अगर आपको कोई संदिग्ध व्यवहार दिखे तो तुरंत उससे दूरी बना लें। चौथा, गद्दार, अनजान शत्रु जो माया जाल बुनता है। दोस्तों, यह गद्दार सबसे खतरनाक है, क्योंकि यह आपके सामने दोस्त बनकर आएगा, लेकिन असल में यह आपका सबसे बड़ा दुश्मन होगा। यह कोई नया व्यक्ति हो सकता है जो इस महीने आपके जीवन में प्रवेश करेगा। शायद कोई नया दोस्त, पड़ोसी या फिर कोई ऐसा व्यक्ति जो आपके साथ व्यापारिक सौदा करना चाहता हो। यह व्यक्ति आपके मन को वश में करने के लिए तंत्र मंत्र का सहारा ले सकता है। यह आपके दिमाग को इस कदर प्रभावित करेगा कि आप उसकी हर बात मानने लगेंगे, चाहे वह आपके लिए अच्छी हो या बुरी। कैसे बचें? किसी भी नए व्यक्ति पर जल्दी भरोसा न करें। अगर कोई आपको बहुत जल्दी अपना बनाना चाहता है या चिकनी चुपड़ी बातें करता है तो उससे सावधान रहें। अपने निर्णय स्वयं लें और किसी के बहकावे में ना आए। जुलाई 2025 में आपके लिए खुशियों का खजाना। दोस्तों, यह महीना जितना चुनौतियों से भरा है उतना ही खुशियों का खजाना भी लेकर आ रहा है। बागेश्वर धाम सरकार के आशीर्वाद से आपके जीवन में कई ऐसे मौके आएंगे जो आपकी जिंदगी को हमेशा हमेशा के लिए बदल देंगे। आइए जानते हैं कि इस जुलाई माह में आपके लिए कौन कौन सी खुशियां इंतजार कर रही हैं। धन दौलत की बरसात। दोस्तों, इस महीने आपके पास अचानक से धन आने के प्रबल योग बन रहे हैं। यह धन किसी पुरानी संपत्ति, लॉटरी या फिर किसी अनपेक्षित स्रोत से आ सकता है। हो सकता है कि कोई पुश्तैनी जमीन आपके नाम हो जाए, कोई पुराना निवेश आपको बड़ा मुनाफा दे, या फिर कोई ऐसा रास्ता खुले जिससे लाखों करोड़ों की कमाई हो। लेकिन सावधान, अगर आप इस मौके को गंभीरता से नहीं लेंगे तो यह धन आपके हाथ से फिसल सकता है। क्या करें? अपने वित्तीय निर्णयों में सावधानी बरतें। कोई भी बड़ा निवेश करने से पहले अच्छे से सोच विचार करें। अपने पैसे को सही जगह पर लगाएं और फिजूल खर्ची से बचें। अगर कोई आपको पैसा उधार मांगने की कोशिश करे तो साफ मना कर दें। प्रेम और रिश्तों में नया मोड़। अगर आप अविवाहित हैं तो इस महीने आपके जीवन में कोई ऐसा व्यक्ति आ सकता है जो आपसे सच्चा प्यार करेगा और आपकी जिंदगी को खुशियों से भर देगा। यह व्यक्ति आपका जीवन साथी बन सकता है और आपके साथ एक नया रिश्ता शुरू हो सकता है। अगर आप शादीशुदा हैं तो आपके और आपके जीवन साथी के बीच प्यार और समझदारी बढ़ेगी। परिवार में एकता और सुख का माहौल बनेगा। क्या करें? अपने रिश्तों पर ध्यान दें। अपने पार्टनर के साथ समय बिताएं और उनकी भावनाओं का सम्मान करें। किसी भी गलतफहमी को तुरंत सुलझाएं और अपने रिश्तों को मजबूत करें। करियर और व्यापार में उड़ान। दोस्तों, इस महीने आपके करियर में बड़े अवसर मिलने के योग हैं। अगर आप नौकरी पेशा है तो आपको प्रमोशन, नई जिम्मेदारी या फिर कोई बड़ा प्रोजेक्ट मिल सकता है। अगर आप व्यापारी हैं तो आपका कारोबार नई ऊंचाइयों को छू सकता है। कोई नया सौदा या पार्टनरशिप आपके लिए लाभकारी साबित हो सकती है, लेकिन इसके लिए आपको मेहनत और धैर्य की जरूरत होगी। क्या करें? अपने काम पर पूरा फोकस रखें। नई योजनाएं बनाएं और उन्हें लागू करने में देरी न करें। अपने सहकर्मियों और बॉस के साथ अच्छे संबंध बनाए रखें। अगर कोई नया अवसर मिले तो उसे दोनों हाथों से थाम लें। स्वास्थ्य और परिवार में सुख। अगर आपके परिवार में कोई बीमार है तो इस महीने उनकी सेहत में सुधार के प्रबल योग है। आपके परिवार में एकता और खुशियां बढ़ेंगी। बच्चे, माता पिता और जीवन साथी के साथ आपका रिश्ता और मजबूत होगा। लेकिन महीने की शुरुआत में सावधान रहें, क्योंकि कोई छोटा मोटा संकट जैसे कि किसी का एक्सीडेंट या छोटी बीमारी आ सकता है। क्या करें? अपने परिवार की सेहत का ध्यान रखें। नियमित चेकअप करवाएं और किसी भी छोटी समस्या को नजरअंदाज न करें। घर में सकारात्मक माहौल बनाए रखें और रोजाना पूजा पाठ करें। आध्यात्मिक उन्नति और मानसिक शांति। दोस्तों, यह महीना आपके लिए आध्यात्मिक उन्नति का भी सुनहरा अवसर लेकर आया है। बृहस्पति के उदय और बागेश्वर धाम सरकार के आशीर्वाद से आपका मन शांत रहेगा और आप अपने जीवन के लक्ष्यों को स्पष्ट रूप से देख पाएंगे। अगर आप ध्यान, योग या पूजा पाठ में समय बिताएंगे तो आपको मानसिक सुकून और आत्मविश्वास मिलेगा। क्या करें? रोजाना सुबह कुछ समय भगवान भोलेनाथ की पूजा के लिए निकालें। ध्यान और योग को अपनी दिनचर्या में शामिल करें।
जुलाई 2025 में आने वाले संकट और उनसे बचने के अचूक उपाय। दोस्तों, यह महीना जितना खुशियों का खजाना लेकर आया है, उतने ही कुछ बड़े संकट भी आपके सामने ला सकता है। बागेश्वर धाम सरकार के पर्चे में 5 बड़े संकटों का जिक्र है, जिनसे आपको सावधान रहना है। आइए इन संकटों और उनसे बचने के अचूक उपायों के बारे में जानते हैं। आर्थिक नुकसान का खतरा। महीने की शुरुआत में आपके पैसे इधर उधर होने का बड़ा खतरा है। कोई आपसे उधार मांग सकता है, कोई आपको बरगलाकर पैसा निकलवा सकता है, या फिर कोई गलत निवेश आपके लिए नुकसानदायक हो सकता है। उपाय: अपने खर्चों पर कड़ा नियंत्रण रखें। किसी को भी उधार न दें, चाहे वह कितना भी करीबी क्यों न हो। अपने पैसे को सुरक्षित जगह पर रखें और फिजूल खर्ची से बचें। हर निवेश से पहले अच्छे से जांच पड़ताल करें। परिवार में कलह और गलतफहमियां। आपके परिवार में किसी छोटी सी बात को लेकर बड़ा झगड़ा हो सकता है। यह झगड़ा आपके रिश्तों को कमजोर कर सकता है और आपके मानसिक सुकून को छीन सकता है। कोई करीबी रिश्तेदार आपके खिलाफ गलतफहमियां फैला सकता है। उपाय: परिवार में शांति बनाए रखें। किसी भी छोटी बात को तूल न दें। अगर कोई गलतफहमी हो तो उसे तुरंत बातचीत करके सुलझाएं। रोजाना हनुमान चालीसा का पाठ करें और घर में गंगा जल का छिड़काव करें। स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं। महीने की शुरुआत में आपके परिवार में किसी को छोटी मोटी बीमारी या एक्सीडेंट का खतरा हो सकता है। आपका खुद का स्वास्थ्य भी प्रभावित हो सकता है, खासकर तनाव और चिंता के कारण। उपाय: अपने और अपने परिवार की सेहत का खास ध्यान रखें। नियमित चेकअप करवाएं और स्वस्थ आहार लें। रोजाना सुबह सूर्य को जल चढ़ाएं और एयम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र का 108 बार जाप करें। कार्यक्षेत्र में रुकावटें। आपके कार्यक्षेत्र में आपके सहकर्मी या प्रतिद्वंद्वी आपके खिलाफ साजिश रच सकते हैं। कोई आपकी मेहनत का श्रेय ले सकता है या आपके प्रोजेक्ट में रुकावट डाल सकता है। उपाय: अपने काम पर पूरा फोकस रखें, अपनी योजनाओं को गुप्त रखें और किसी भी तरह की गपशप या ऑफिस पॉलिटिक्स से बचें। हर मंगलवार को हनुमान मंदिर में जाकर लाल चंदन का तिलक लगाएं। तंत्र मंत्र और नकारात्मक शक्तियों का प्रभाव। दोस्तों, आपके दुश्मन इस महीने तंत्र मंत्र और तांत्रिक साजिशों का सहारा लेकर आपके भाग्य को बांधने की कोशिश करेंगे। ये नकारात्मक शक्तियां आपके घर, परिवार और स्वास्थ्य पर असर डाल सकती हैं। उपाय: रोजाना सुबह उठते ही अपने सिर का एक बाल तोड़कर उसे शौचालय में फेंक दें और उस पर मूत्र त्याग करें। यह पुरातन टोटका आपके आसपास की नकारात्मक शक्तियों को दूर करेगा। इसके अलावा हर सोमवार को शिवलिंग पर दूध, दही, शहद और बेलपत्र चढ़ाएं। सावन का महीना चल रहा है, भगवान भोलेनाथ की विशेष पूजा करें। जुलाई 2025 का सबसे शक्तिशाली उपाय। दोस्तों, इस जुलाई माह में आपके सभी संकटों को दूर करने और खुशियों को अपने जीवन में लाने का सबसे शक्तिशाली उपाय है भगवान भोलेनाथ की आराधना। सावन का पवित्र महीना चल रहा है, लेकिन आपको अभी से भोलेनाथ की पूजा शुरू कर देनी चाहिए। क्या करें? हर सोमवार को शिवलिंग पर दूध, दही, शहद और बेलपत्र चढ़ाएं। एयम नमः शिवाय मंत्र का 108 बार जाप करें। अपने घर में रोजाना हनुमान चालीसा का पाठ करें और गंगा जल का छिड़काव करें। अगर संभव हो तो किसी शिव मंदिर में जाकर रुद्राभिषेक करें। दोस्तों, अपने जीवन में खुशियां बनाए रखने के लिए और माता रानी का आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और कमेंट बॉक्स में जय मां लक्ष्मी जरूर लिखें। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ एवं मंगलमय हो।